प्राचीन युग में जब सृष्टि में दैव और असुर के बीच संघर्ष चलता रहता था, एक महादैत्य राजा हिरण्यकशिपु अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर सत्ता में आया। देवताओं के प्रति उसके हृदय में घोर द्वेष था, विशेष रूप से भगवान विष्णु के प्रति, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न तो किसी मानव द्वारा मारा जा सकता था, न ही किसी पशु द्वारा, न घर के भीतर, न ही बाहर, न दिन में, न ही रात में, और न ही किसी शस्त्र से। स्वयं को अजेय मानकर हिरण्यकशिपु ने अत्याचार पूर्वक शासन किया और उन सभी पर अत्याचार किया जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। लेकिन इस अंधकार के बीच एक आत्मा थी जो उसके विरुद्ध डटी रही। हिरण्यकशिपु ने तीनों लोगों पर कठोर शासन किया, आतंक फैलाया और सभी से यह मांग की कि वे उसकी पूजा एक देवता के रूप में करें। अपने सामर्थ्य के बावजूद उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु के प्रति अपनी भक्ति छोड़ने से इनकार करता रहा और संकट के समय भी भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, जिसने अपने पुत्र की भक्ति को विश्वासघात माना और उसकी जिद को तोड़ने की प्रतिज्ञा ली। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कठोर यातनाएं दी, यह आशा करते हुए कि वह विष्णु की भक्ति को त्याग देगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद का वध करने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अग्नि से अछूता रहा, क्योंकि उसे विष्णु पर अटूट विश्वास था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया, लेकिन उन पशुओं ने दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हुए बालक को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया। इन असफलताओं के बावजूद हिरण्यकशिपु की घृणा और भी प्रबल हो गई और उसने स्वयं अपने हाथों से प्रहलाद का जीवन समाप्त करने का संकल्प लिया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने भव्य सभा भवन में प्रहलाद का सामना किया और उससे मांग करते हुए पूछा कि यदि उसका विष्णु वास्तव में सर्वशक्तिमान है तो वह कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने उत्तर दिया, विष्णु हर जगह हैं, पिताश्री। वह ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में विराजमान है। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने पास के एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, क्या तुम्हारा विष्णु इस स्तंभ में है या उस स्तंभ में? अगर इस स्तंभ में है तो फिर उसे बाहर आने दो और तुम्हें बचाने दो। अचानक एक गगनभेदी गर्जना सभागार में गूंज उठी, जिससे उसकी नींव हिल गई। स्तंभ दो भागों में विभाजित हो गया और उसके भीतर से नरसिंह प्रकट हुए, एक भयानक रूप, आधा मनुष्य और आधा सिंह, चमकती हुई आंखों और तीक्ष्ण पंजों के साथ। नरसिंह का रूप न तो पूरी तरह मनुष्य था और न ही पूर्ण रूप से पशु, ठीक वैसे ही जैसा ब्रह्मा के वरदान को निष्फल करने के लिए आवश्यक था। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी अहंकार से भरा हुआ नरसिंह पर झपट पड़ा और विष्णु के इस नए रूप से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को आसानी से अपनी शक्तिशाली पकड़ में पकड़ लिया और उसे बिना किसी प्रयास के जमीन से उठा लिया। अप्रतिरोध्य क्रोध के साथ नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को महल की दहलीज पर घसीट लिया, न तो अंदर और न ही बाहर। यह संध्या का समय था, न तो दिन था और न ही रात, जब नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटा लिया, बिना किसी हथियार या उपकरण का उपयोग किए। नरसिंह ने अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण्यकश्यप के सीने को चीर दिया और उसके आतंक के शासन का अंत कर दिया। हिरण्यकशिपु के मारे जाने के बाद जब प्रहलाद नरसिंह के पास आए और उन्हें प्रणाम किया, तब उनका क्रोध शांत हुआ। सिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, उनकी विष्णु के प्रति अटूट भक्ति को स्वीकार करते हुए। संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया और प्रहलाद को राजा का मुकुट पहनाया गया। उन्होंने विष्णु की भक्ति और ज्ञान के साथ शासन किया।